शाश्वत है और एक बार जाने से आना नहीं करते। तो फिर वही यदि हमारे जगह है तो आया कैसे रहना? वास्तविक प्रश्न सभी आते हैं, वही हमारे घर वही जाना है तो आया क्यों पहले से वहां? तो है ममई वंश जीवोलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानी इंद्रिया प्रकृति स्थाने कर्षित। मम एव अंश जीवात्मा, भगवान बोले मेरा नित्य अंश है। मम एव अंश जीवोलोके, बद्ध जीवन के संसार में ये बद्ध जीव जीवभूता सनातन, ये जीव सनातन है। जीवभूता ये बद्ध जीव भी सनातन है। ये जीवोलोके जो आया है वो मेरा अंश है, लेकिन आया यह आकर मनष्ठानी इंद्रियानी, जो इंद्रिय है पंचेंद्रिय है और मन के साथ से इंद्रियों से प्रकृति स्थानीय कर्षति, प्रकृति भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है। तो कितना अच्छा सुंदर वर्णन हो रहा है। भौतिक जगत में हम फंसा हुआ है, दुख कष्ट यह जाना चाहिए भगवत धाम, वह हमारा नित्य घर है, लेकिन वह से आया है अभी इंद्रियों और मन का ऐसे मिलके हम सोच रहे हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, वास्तव में प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है। कृष्ण एक अच्छे से समझा रहा हमको। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं और जिनमें मन भी सम्मिलित है। ये तात्पर्य में प्रभुपाद 2 शब्दों के बहुत महत्व दिया है। ये संघर्ष कर रहे क्या? कर्षति, और दूसरा शब्द है मेरा अंश। ये अंश शब्द अर्थ क्या है? अंश शब्द साधारण क्या अंश सुनते हैं? क्या मिट्टी क्या अंश है, पत्थर का अंश है, सोना क्या अंश है, क्या अंश है? ये भौतिक जगत के तरह अंश है, भगवान का अंश किस तरह अंश होते हैं? इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है, क्लियर बता दिया। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, चैतन्य चैतन्य सुनता है, लेकिन गीता में एक क्लियर बता दिया ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा नित्य अंश है। गीता में पूरा आंसर स्पष्ट कर दिया हमारे स्वरूप क्या है। स्वरूप हम भगवान का नित्य अंश है। नित्य अंश होने के लिए अंश का कार्य है हम पूर्ण का सेवा करना। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसे नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक विस्तृत धर्म करते हैं और मुक्त अवस्था में परमेश्वर में एकाग्र हो जाते हैं। प्रभुपाद को कोई चांस मिलते हैं तो मायावादी को थोड़ा ठोका देने का इच्छा होता है। जब ये जो शाश्वत रूप है, तुरंत प्रभुपाद ने मायावादी के अटैक किए, नहीं इसका अर्थ है कभी एकाकार नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दर्शन। मायावाद को चांस मिलने से प्रभुपाद छोड़ते नहीं कभी उसका अटैक करना। प्रभुपाद कहते ऐसा नहीं है कि बौद्ध जीवन में वह एक विस्तृत धारण करता है और वो एक व्यक्ति बन गया, जब मुक्त हो जाता परमेश्वर एकाकार हो जाता। नहीं, वह सनातन का अंश रूप है। सनातन का अंश है, सनातन है। यह पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। ये शब्द 2 हम सुना है। ये 2 शब्द क्या सुना? सांश और विभिन्न अंश, दोनों अंश। एक अंश विष्णु तत्व है और विभिन्न अंश जीव है। दूसरे शब्द में विष्णु तत्व निजी विस्तार सांश है और जीव है विभिन्न अंश, पृथक अंश। अपने सांश द्वारा वही भगवान राम नृसिंहदेव विष्णुबुद्धि तथा वैकुंठ लेखे प्रधान देव के रूप में प्रकट होते हैं और विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के सांसद सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण
जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। हाँ, मैं फिर बताता हूँ, परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण वे भी उनके आंशिक गुण होते हैं। क्लियर है बात? जीवात्मा भगवान का अंश है। अंश होने के कारण पूर्ण का जो गुण है वो अंश के अंदर है, लेकिन अंश रूप में वो क्या है? स्वतंत्रता। भगवान स्वाधीन शरठ है, इसीलिए जीव में भी स्वतंत्रता है। हर जीव स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप है, अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्र का दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बन जाता है। ये जो भगवान के नित्य अंश होने के कारण उनका जो गुण है स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के लिए बद्ध बन जाता है। अब दो अवस्था है, एक बद्ध और दुरुपयोग कर बद्ध और उपयोग करने से मुक्त है। लेकिन पूर्वत का दोनों अवस्था में भगवान का सनातन अंश है। बद्ध होने से भी सनातन अंश है, मुक्त होने के बाद भी सनातन अंश होता है। इस तरह नहीं मुक्त होने से भगवान के साथ विलीन हो जाता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है, और बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान के दिव्य प्रवृत्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। उसके कहता है कर्षति, संघर्ष। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अभी तो इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर का अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्ति है, क्षणिक नहीं। ये अंश है क्षणिक नहीं, ये सनातन अंश है। ये कर्षति शब्द और संघर्ष शब्द बहुत यह महत्वपूर्ण है। बद्ध जीव मानो लोहा श्रृंखल से बाधा हो। बद्ध जीव पता है बद्ध कैसे? बद्ध लोहे का श्रृंखल जंजीर से। वो श्रृंखल क्या है? मिथ्या अहंकार। आदमी बद्ध जीव कैसे बांध लिया है? मिथ्या अहंकार से बांध लेता है, और मन मुख्य कारण है जो उसे भवसागर को और धकेलते हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल। एक तो लोहा का श्रृंखल से, मान लीजिए एक सामने एक शेर है और कोई आदमी को, कोई एक पशु को उधर बांध लिया है, और शेर आएगा उनके खाने के लिए, और पीछे से कोई धक्का दे रहा है उनको शेर के मुख से। तो माया उसी तरह है, शेर है और मिथ्या अहंकार उस जंजीर से बन लिया है, और मन का कारण है, मन का उथल बदल होता है, उसको हमको उस शेर का मुख से धक्का देने का तरह। जब मन सतगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन के निम्न जुनिये में चला जाता है। इस तरह उदाहरण भक्तिविनोद ठाकुर ने एक अच्छा गान, ये भौतिक संसार हाँ एक सागर है। सागर में सागर में क्या है? जिस तरंग है, तो हमारे हृदय में मन से कामना वासना जो काम का तरंग है, काम का तरंग में हम हाबुडुब खाते हैं। वहां से उस तरंग को कौन मदद करते हैं? यार पुरातन वायुर्वेग, पहले से हमारा जो बुरा बुरा आदत है वो हमको, और वो जिस तरह हवा किया करते हैं,
हवा तरंग तो बाराते हैं, तो पुराने जो हमारी बुरी आदत है वो हमारे मन में को और बढ़ा देते हैं और तरंग है, और सामने वह क्रोकोडाइल मुख खाकर खुला हो रहा है। ये स्थिति में हम भौतिक जगत में गिरा हुआ है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्धजीव मन तथा इंद्रिय समेत भौतिक शरीर से आवरित है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने बेष्टि रूप से प्रकट होता है। मध्यान्ह दिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, स एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मर्तमति सृज्य ब्रह्माभि संपद्द ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणोई वेद सर्वमनुभवति। जहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञान होता है, वसंत यत्र पुरुषा सर्वं वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। जहाँ एक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्द में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अभी ये हम भगवान का अंश है, प्रकृति स्थनी कर्षति संघर्ष कर है, लेकिन प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कोई आदमी ये शब्द का तोड़ मोड़ कर सकते, वो अंशों भी क्या है। प्रभुपाद ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि भगवान का किस तरह अंश है। मम एवं अंश, मम एवं अंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान का अंश। भगवान का अंश ऐसे नहीं होता जिससे किसी पदार्थ का टूटा खंड है, उस तरह नहीं है। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा को खंड नहीं किया जा सकता। द्वितीय अध्याय भगवान खुद ने कहा आत्मा का लक्ष्य खंड नहीं किया सकते, तो फिर अंश कैसे? दोनों बात सही है, एक अंश है, एक खंड नहीं कर सकते, तो दोनों कैसे हो सकते हैं? इस खंडों की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यह पर लागू नहीं होती आत्मा के, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन है, विभिन्न अंश तो जीवात्मा, जीवात्मा सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। ये श्लोक हम कितना बार सुना, वंश जी बोलोगे कि इसके अंदर इतना इतना शुद्ध बात बता कर ध्यान थे नहीं। या यह प्रकृति स्थनी कर्षति, कैसे बद्ध जीव बद्ध जीव मुक्त कैसे यहाँ पर बद्ध हो गया है, क्या कारण में? और दूसरा है ये जो सनातन अंश है, अंश शब्द अर्थ क्या है?
लेकिन सनातन तो अंश है, सनातन में सब बोल दे, फिर भौतिक जगत के साथ इस तरह क्यों भूल गया? कैसे होता है? ये सनातन तो सनातन है, तो सनातन जीव की बद्ध कैसे हो गया? सनातन जीव तो मुक्त है, वो बद्ध कैसे हो गया? फिर ये प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, पूर्वादय तात्पर्य उदाहरण देते हैं। जिस तरह जल, जल तो वर्णहीन है, लेकिन इसका रंग मिलाने से अलग अलग रंग दिखते हैं, लेकिन जल वर्णहीन है। ये समझाने के लिए कृष्ण ने बहुत अच्छा श्लोक दिया। शरीरम जत अवाप्नोति अपि उत्क्रामन्ति शरः गृहीत एतानि संजाति वायुगंध निवासः। शरीरम जत अवाप्नोति, अवाप्नोति तो प्राप्त है। ये जीवात्मा शरीरम जत अवाप्नोति, जीवात्मा जब शरीर को प्राप्त करते हैं, शरीरम जत अवाप्नोति, जीवात्मा किसको प्राप्त करते हैं? शरीर को। जब उत्क्रामति ईश्वर, जब इसको उत्क्रामति त्याग देना चाहते हैं, कौन? ईश्वर। ईश्वर अर्थात कौन है? ईश्वर अर्थात कौन है? शरीर का स्वामी, परमात्मा महाराज। परमात्मा जी जी। अब यदि परमात्मा का शरीर धारण करते हैं, भगवान शरीर धारण करते हैं, शरीरम जब अवाप्नोति, जब शरीर धारण करते हैं, जब शरीर त्याग करता है, वो ईश्वर जो ईश्वर है, वो जब शरीर को धारण करते हैं और जो शरीर को त्याग करते हैं, वो कौन ईश्वर है? वो कौन ईश्वर है? जीवात्मा। हाँ, आत्मा, जीवात्मा। परमात्मा। कैसे परमात्मा होगा? जीवात्मा। परमात्मा को शरीर धारण करता है क्या? परमात्मा तो भगवान के भौतिक देह धारण करता है? कभी नहीं। यह जो ईश्वर है, ईश्वर अर्थात जीवात्मा। ये जीवात्मा क्या? शरीरम जब अवाप्नोति, जब शरीर को धारण करता है, जब उत्क्रामति, जब ये शरीर को त्याग देते हैं, ईश्वर। तभी एक प्रश्न हो सकते हैं, हाँ, इसको भी जीवात्मा तो आज तक पहला बार सुना है, जीवात्मा को ईश्वर बोलते हैं क्यों? यह तो कोई संदेह नहीं है, जीवात्मा है। गृहीततानि संजाति वायुगंध निवासात्, क्योंकि शरीर का कंट्रोलर है वो। ये जो ईश्वर है, जो जीवात्मा है, जो ईश्वर है, जीवात्मा है, इस तरह शरीर धारण करते हैं और शरीर को त्याग देते हैं। ठीक जिस तरह गृहीत संजाति वायुगंध निवासात्, गृहीत करते एतानि संजाति, उनका संग क्या? वायु गंध इवा आशया। वायु जिस तरह गंध को लेके जाते हैं, फूल के बागीचे बुझे जाते हैं, गंध लेके जाते हैं, मॉल के बुझे लेके जाते हैं, गंध लेके जाते हैं, लेकिन वायु हमेशा गंध नहीं। तो वायु गंध इव आशयात, वायु गंध इव आशयात, जिस तरह वायु गंध लेके जाता है, स्रोत में जब वायु चलते हैं तो गंध लेके जाते हैं, उसी तरह ये ईश्वर जीवात्मा तब एक शरीर को लेके ग्रहण करता है, छोड़ के दूसरा शरीर में जाता है, उसी तरह वो शरीर का कोई अनुभूति हाथ में लेके जाते हैं। लेकिन वायु जिस तरह हमेशा गंधहीन, उसी तरह वो गंध सुगंध दुर्गंध कोई लेना देना नहीं है। तो जीवात्मा सनातन अंश होने के कारण भौतिक जगत का गुण को भी स्पर्श नहीं करते। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरा में उसी तरह ले जाते हैं जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। कितना अच्छा उदाहरण है। जिस तरह वायु एक जगह से दूसरा जगह लेके जाता है, वायु गंध, उसी तरह जीवात्मा एक शरीर का गुण दूसरा शरीर में लेके जाते हैं। लेकिन लेके जाने के बाद वो वायु जिस तरह सुगंध दुर्गंध से मुक्त है, एक शरीर से दूसरा शरीर लेके जाने के बाद भी हाँ जीवात्मा वो गुण से मुक्त है। यहाँ पर जीव
को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। ये बहुत छोटा ईश्वर है। ईश्वर तो नहीं होता है, एक शरीर को ग्रहण करके मालिक बन गया है, इसीलिए ईश्वर है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है, इसीलिए ईश्वर कहता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त होते हैं, इसलिए गीता में कृष्ण ने ईश्वर कहा दिया। ईश्वर के नियंत्रण डिसीजन ले सकते, हमें शरीर से भगवत धाम जाएंगे नरक जाएंगे, कहाँ का टिकट काटेंगे, तो ये डिसीजन सिद्धांत जीवात्मा को लेने का अधिकार है। इसीलिए में इसको उनको जीवात्मा को ईश्वर कहा है। ईश्वर शब्द स्वाधीन, तो जीवात्मा का यह खुद स्वतंत्रता है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह इस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसे चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त हो। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। कोई कोई धर्मों में ये बोलते हैं शरीर नाश होने के बाद और कुछ नहीं है। बहुत कम धर्म में जन्मांतरवाद का स्वीकार करते हैं, लेकिन सनातन धर्म का विशिष्टता क्या है? जन्मांतरवाद, रीइंकार्नेशन, मृत्यु के बाद और आगे। लेकिन कोई कोई धर्मों में ये बात को स्वीकार नहीं करते। हाँ, मान लीजिए उनका मतवाद क्या है, ये 50-100 साल में जितना पाप करेंगे और पुण्य करेंगे उसको वो निर्भर का अनंत काल में सुख शांति। ये शरीर जो हमको 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल जितना मिला है, ये मृत्यु होने के बाद ये 50 साल में जितना गलती किया है इसीलिए आजीवन उनको नरक भुगतना पड़ेगा। और कभी उदाहरण का कोई सवाल ही नहीं आता है। और जितना अच्छा क्या पुण्य करो, लेकिन जो कुत्ती बिल्ली उनका तो कोई समस्या नहीं, उनको भी उन्होंने कहा जाएंगे। तो सनातन धर्म में इसका विस्तार वर्णन है, जन्मांतर भाव। इसलिए पूर्वज लिखते हैं यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर को नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। नहीं, कभी नहीं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप भी अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म को भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर वह शरीर त्यागना होता है। यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते संघर्ष करने की कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष करता है। जीवन संघर्ष एक कर्षति शब्द और एक अच्छा संज्ञा मिल गया। फिर ध्यान से देखना, एक शरीर से दूसरा शरीर में देहांतर की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते संघर्ष करने के ये कर्षति क्या है? ये शरीर में रहते जो संघर्ष वो कर्षति है। और ये मृत्यु के बाद दूसरा शरीर में जाना, कुत्ते का शरीर में जाएंगे, देवता के शरीर में जाएंगे, उनके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ये दोनों के साथ कर्षति कर रहे हैं। और आज वर्तमान जगत में जो फेमस थ्योरी है डार्विन थ्योरी, उनको भी मेन थ्योरी है कर्षति, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका अर्थ क्या है? कर्षति। उन्होंने समझाने के उदाहरण दिया, एक कुत्ते का बच्चा है, 10 बच्चा हो गया, लेकिन एक दिन लड़ाई करते करते एक बच्चा कुछ खाना नहीं खाता, बाकी 9 बच्चा खा लिया। अगले दिन दुर्बल हो गया, दुर्बल होने के अगले दिन और चांस नहीं मिला, धीरे धीरे वो मर गया। और एक दिन इस तरह और एक बच्चा को इस तरह हुआ है। एक दिन उनका कंपटीशन में माँ का दूध नहीं पिला तो अगली बार और ज्यादा दुर्बल हो गया, अगले दिन उनको नहीं खेला, इस तरह धीरे वो भी मर गया। इससे संघर्ष करते करते 2 बच्चा टिक गया। इसे समझाते यह प्रकृति स्थानीय कर्षति।
सर्वाइवल फॉर डिफिकल्ट। बहुत सही है एक तरीके से, ये प्रकृति स्थनी कर्षति। लेकिन हाँ, ये उनका गलती क्या है, उन्होंने शरीर के ऊपर ये चीज लगाया। ये जो क्या इसका नाम, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वास्तव में क्या होना चाहिए, प्रकृति स्थनी कर्षति क्या होना चाहिए। प्रकृति स्थनी कर्षति क्या है, एक कुत्ते जीवन से कैसे मनुष्य जीवन, मनुष्य से कैसे भगवत धाम जाओ, वो जीवात्मा का कर्षति है। लेकिन वो अच्छा, वो कितना कम बुद्धिमान है। आज कुत्ते बन के संघर्ष किया है, तो धीरे धीरे कुत्ते धीरे धीरे मनुष्य बन गए। अरे वो तो दूसरा जीवात्मा आ गया, तब वो व्यक्ति तो नहीं ना। अभी मान लीजिए उनका बांदर, बांदर से मनुष्य हुआ, लेकिन जो बांदर मर गया है वो बांदर तो मर ही गया, उसके बाद पता नहीं है। लेकिन अगली बार बांदर आके मनुष्य हो गया, तो उनका अभिव्यक्ति कैसे हो गया। अभिव्यक्ति को जीवात्मा का होना चाहिए। कैसे बांदर जीवन से मनुष्य, मनुष्य से भगवत धाम जाना, उसको पूर्वत का एक वास्तव में ये है, इवोल्यूशन है। अभी वो जो जीवात्मा है प्रकृति स्थानिक कर्षति, किस तरह संघर्ष करते हैं उसका और ज्यादा समझाने के लिए आगे बढ़ता है। सत्यम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ज्ञानम वच अधिष्ठा मनुष्य विषय पशु। सत्रम अर्थात कान, चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम वच, पंच पंच ज्ञान इंद्रिय। चक्षु सत्यम अर्थात कान, चक्षु, चक्षु स्पर्शन अर्थात स्पर्श त्वचा, रसनम जिह्वा और घ्राणम नाक। अधिष्ठा मनुष्य विषायन पश्यते, इसको क्या करते हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीवात्मा विशेष कर प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है। सूअर के शरीर में एक प्रकार कान मिलते हैं, गाधा के शरीर में एक प्रकार कान मिलते हैं, मनुष्य के एक प्रकार जीवा मिलते हैं, मनुष्य को एक प्रकार दांत मिलते हैं, कुत्ते के शरीर एक प्रकार दांत मिलते हैं। इस तरह वो इंद्रिय प्राप्त करके जो मौन का साथ, वो मौन का साथ क्या करते हैं, इंद्रिय विषय का भोग करते हैं। जो मौन के चारों ओर संपूजित है, एक कठिन शब्द दिया है। और इस प्रकार वो इंद्रिय विषय के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। भाषा थोड़ा कठिन है, मैं गुरु महाराज जो अनुवाद किया है वहां से पढ़ रहा हूं। जीव अन्य स्थूल शरीर लाभ करके चक्षु, कर्ण, तक, जिह्वा और नासिका का आश्रय करके मौन को द्वारा रूप, रस आदि विषय को उपभोग करते हैं। सरल नहीं, इसको समझना। मैं फिर बढ़ता हूं। जीवात्मा अन्य स्थूल शरीर प्राप्त करके चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा का आश्रय करके मौन का साहाय्य, मन का सहारा लेकर उन्हें रूप, रस आदि इंद्रियों का विषय भोग करते हैं। सरल है ये अनुवाद, अच्छा है। तात्पर्य, दूसरे शब्द में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूल्य तो जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि उस जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, और जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसी ऐसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, शुकर, देवता या 84 लाख दुनिया में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण, कितना सुंदर है भगवत गीता, क्लियर परिष्कार है।
इस तरह हम यहाँ आके फंस गया और किसी जाना है। हरे कृष्ण। ओके, और कोई हाथ नहीं उठाना है, चाहे हाथ इसका पिया नहीं है। शंकर को अच्छा, पहले मैं नटवर कृष्ण प्रभु बोलूंगा। नटवर कृष्ण प्रभु का मामी शांत परशुदिन। नटवर कृष्ण बाबू। हरे कृष्णा। तो महाराज दंडवत प्रणाम। हाँ, अब वीडियो जी मेरा महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारी माता जी की बहुत इच्छा थी कि उनको देह दान करना था, तो इसलिए हमने उनकी इच्छा का पालन करते हुए हमने देह दान दिया, मेडिकल कॉलेज को बॉडी दिया उनका, और उनका स्किन का भी दान किया और आंखों का भी दान किया। तो हमको ये पूछना था कि जैसे हम लोग बाकी जो संस्कार करते हैं, जो पहले से 12वें तक करते हैं और फिर श्राद्ध संस्कार करते हैं, तो क्या ये इसमें कुछ अंतर करना पड़ेगा इस संस्कार में? मेरा तो पता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद तो इस तरह बॉडी दान करने के लिए अच्छी में नहीं थे। सही बात है। पता नहीं है उसको कैसे करना चाहिए। या जैसे अपन देह का ये जब भी होता है, जैसे अग्नि संस्कार भी जैसे माना किया जाए, तो कितने दिन में वो जैसे आपने बताया कि बॉडी ट्रांसफर होती है, अपने दूसरे इसमें जाती है, शरीर को ये करती है, त्याग करके दूसरे बॉडी में जाती है, तो उसमें कितना समय लगता है? क्योंकि इसके हिसाब से वो बताते हैं 12वें तक तो वो प्रेत योनि में रहता है, और 13वें संस्कार के बाद में वो पितर योनि में जाता है, ऐसा वो ये लोग जो बताते हैं ट्रेडिशनल जो है कर्मयोग के हिसाब से। तो हमारे शास्त्र के हिसाब से क्या रहता है, कितना समय लगता है हमको बॉडी को? हाँ, वो बात सही है, लेकिन ये व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग होते हैं। जिस तरह हम देखा ना, स्वर्ग से विमान आते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं जी। स्वर्ग से किसी को डायरेक्ट स्वर्ग जाने को मिलते हैं, डायरेक्ट भगवत धाम जाने का मिलते हैं जी। हाँ, किसी को शरीर ही नहीं मिलता है, प्रेत जो नहीं। तो ये एक विचार से नहीं होगा, अलग अलग। हम कोर्ट में देखते हैं कितना कितना अलग अलग विचार होता है। कुछ दिन बाद जेल में, कुछ दिन बाद पनिशमेंट है, वो निर्णय करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए शास्त्र में कहता है सबसे अच्छा है कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है, बाकी सब जिम्मेदारी कृष्ण की। और अभी हमें पता नहीं कहा जाएंगे क्या होगा, लेकिन हम कृष्ण के पूरे पूरे शरणागत। कृष्ण हम नहीं जानते उन्होंने किया क्या है, लेकिन हम आपको पूर्ण शरणागत है, आप जो करना है। जी, क्योंकि माता जी हमारी भागवत भी पढ़ती थी पूरी, आधे से ज्यादा वो पढ़ लिए थे मैंने कैंटो, और जब भी बराबर रेगुलर करती थी माता जी। मतलब वो थोड़ी मतलब आप पूरी तरह से तो नहीं आई थी कृष्ण भावना में, पर उनका अनुसरण करती थी वो, इसलिए हमको लगता है कि क्या तुम कैसी गति मिलेंगे उनको। जिनका लड़का, जिनका बहू, जिनका नाती इतना बड़ा भक्त है, उनके लिए क्या टेंशन है। आप तो बहुत संबल दिया महाराज आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम नटवर कृष्ण प्रभु का मामी के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। परसों दिन उन्होंने सडनली उम्र हो गया था और इंदिर में लेके गया, उम्र कितना 86 कितना हुआ? 87। हाँ, तो काफी उम्र हो गया था, फिर भी कोई समस्या नहीं था। उन्होंने इस्कॉन का बहुत भक्तों को बहुत प्रेम करते थे, भागवत सुनते थे, भक्तों को बहुत अच्छी सेवा करते थे। तो हम उनका लिए भगवान के चरण प्रार्थना करते। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम दंडवत प्रणाम महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर सिंह देव। हरे कृष्ण महाराज, वो रथ यात्रा का प्रमोशन के लिए बोलना था। ओ हाँ 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 हाँ, काल जगन्नाथ देव का नेत्र उत्सव। हमें तो एक ही उत्सव पता है, खाने का उत्सव पता है, लेकिन देखने का भी उत्सव होता है। जगन्नाथ देव 15 दिन से दर्शन नहीं दे रहे हैं, कल दर्शन होगा, तो आंखों का एक उत्सव होगा। तो काल है नेत्रोत्सव, तो काल और साथ साथ उसके बाद गुंडीचा मंदिर में अर्चन, और परसों दिन जगन्नाथ राज्य। जितने भी रास्ता में हमारे परमिशन नहीं है, फिर भी होगा। और साथ साथ ऑनलाइन कुछ कंपटीशन है, शंकर प्रभु कुछ ऑनलाइन कंपटीशन कर रहे हैं,
आज फिर भी कुछ समय है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मैं शंकर देव का कहूँगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर का मिला क्या आपको? आप स्क्रीन शेयर करके अनाउंस कर सकते हैं। रामलेबू शंकर देव को आप स्क्रीन शेयर करने के लिए परमिशन दीजिए। यस, योर कोर्स नाउ। हमारा ये छोटा सा वीडियो बनाया था प्रमोट करने के लिए। जगत के स्वामी जगन्नाथ आ रहे हैं आपके घर, क्योंकि इस वर्ष इस्कॉन उज्जैन मनाने जा रहा है ई रथ यात्रा महोत्सव, जिसमें आप भगवान के दर्शन लाभ उठा सकते हैं ऑनलाइन। और इतना ही नहीं, इस रथ यात्रा महोत्सव में होगी कई सारी रंगारंग ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, जैसे चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, कहानी सुनाना, भजन गायन व श्लोक पाठ, जिसमें आप जीत सकते हैं कई आकर्षक पुरस्कार। तो आज ही अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन हेतु मैसेज में दी गई लिंक पर क्लिक करें व अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। नंबर है 8120113739 पर। सभी प्रतियोगिताएं 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए रखी गई है। हरे कृष्णा। इतना जल्दी बात हो सका आदमी नहीं है तो किसी को टेलीफोन कर सकते हैं। हमारा ये दूसरा पोस्टर भी है। हाँ, पोस्टर शेयर बस हमारे पोस्टर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा डिवोटी। तो इस्कॉन उज्जैन ऑनलाइन रथ यात्रा के कुछ इवेंट्स कर रहे हैं, जिसमें कि कविताएं, भजन सिंगिंग है जगन्नाथ जी के, और भगवान के ऊपर एक क्विज रखा है जो कि 12 तारीख को होगा, और ड्राइंग कंपटीशन है, स्टोरी टेलिंग और श्लोका रिसाइटेशन है। तो ये सारे प्रतियोगिताएं, रंगोली है। तो ये सारी प्रतियोगिताएं हैं 5 से 16 साल के बच्चों के लिए। तो इसमें आप इसे और भी लोगों को फैला सकते हैं, और ये इस्कॉन उज्जैन के सारे ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया गया है, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कल 11 जुलाई रात को 9 बजे तक लास्ट डेट है सबमिशन और रजिस्टर करने की। तो आप सभी करवा सकते हैं जितने ज़्यादा लोगों को। हरे कृष्ण। थैंक यू। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। विषय का प्रिय माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए। महाराज मेरा क्वेश्चन 6th वर्ष से था जो हमने कल पढ़ा था। आपको साउंड थोड़ा कम आ रहा है। हरे कृष्ण महाराज, अभी कुछ ठीक है? थोड़ा अच्छा है महाराज प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं तात्पर्य में कि वस्तुतः वह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। तो महाराज मुझे ये मैं नहीं समझ पा रही इस चीज को कि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत महतत्व से कैसे आच्छादित रहता है। अच्छा, वो आपको पूछना भौतिक जगत। हाँ, भौतिक जगत से आध्यात्मिक कैसे आच्छादित हो सकते। हाँ, जिस तरह मान लीजिए, क्या बादल सूरज को ढक सकते? क्यों? हमारी आंखों को ढक लेता है महाराज। क्योंकि बादल सूरज से बना हुआ है। जो सूरज से बना हुआ है तो बहुत उसका साइज बहुत छोटा है। लेकिन ये बात तो सही है, आकाश का कोई एक कोना को ढक सकते, तो सूरज को नहीं ढक सकते, लेकिन सूरज का जो एरिया है उसे कोई एक कोना को ढक सकते। तो उसी तरह आध्यात्मिक आकाश बहुत बड़ा है। वो आकाश के कोना में एक बादल जम गया है भौतिक जगत, वो उसके कारण जो उसके बारे में बताया, पूरा नहीं। इसको इस तरह समझ लीजिए, आध्यात्मिक जगत अर्थात आकाश अर्थात बोम, परम होता आध्यात्मिक आकाश, उसके एक कोना में एक काले बादल है, वह है भौतिक जगत। क्या वह आध्यात्मिक जगत के अंदर में है? उसी तरह समझ। ओके महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। महाराज मेरा एक क्वेश्चन और था। कल हम लोग करुणा के सागर पढ़ रहे थे, तो उसमें जब वो कुंभ मेले का वर्णन आता है तो गुरु महाराज वहाँ पे बताते हैं कि जो भी
कुंभ मेले में एक बार स्नान कर लेते हैं वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो महाराज फिर वहां पे ये क्वेश्चन आया कि ऐसा बहुत जगह हम लोग सुनते हैं, भागवतम में बहुत जगह लिखा है, कोई एकादशी आती है तो हम सुनते हैं कि सब पापों से मुक्त हो जाएंगे या जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। तो महाराज इसको एग्जैक्टली कैसे समझ सकते हैं? वास्तव में हाँ, इस तरह मुक्त होना है जिस तरह कोई क्लास 10 पास किया है उसकी स्कूल से मुक्त हो गया, उसी तरह मुक्त है। Yes, महाराज। तो वो भी मुक्त है ना, क्योंकि वो अमृत पान करके मुक्त है, दुख कष्ट से मुक्त है, भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो सकता। वो उसको जो मुक्ति की आलोचना जो करेगा तो वो आपस में क्या बात है, मतलब ये भौतिक जगत का एक जगह से दूसरा जगह मुक्ति है। और देवता को भी जब अमर कहा जाता है तो इसको वो शब्द समझना चाहिए। अमर अर्थात इतना लंबे टाइम है, हमारे हिसाब से उसको अमर ही बनना चाहिए। ये मामला में अमर है, इस तरह नहीं वो मरेगा नहीं कभी। तो महाराज जब इस ये तरह बोला जाता है आज हम जीवात्मा को निश्चय सुना है उसी तरह है। यस महाराज। तो महाराज फिर जब जन्म मृत्यु से मुक्ति बोला जाता है तो इसको जैसे आप एग्जांपल देते हैं कि एक है कि जेल से निकलना और फिर एक है राजा का सेवक बनना, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं महाराज? हाँ, क्योंकि जेल से केवल मुक्त होना क्या है, तो जेल से मुक्त होने के बाद क्या होता है, उसको खाना पीना नहीं मिलेगा, फिर किसी को गला काटेगा तो फिर जेल में जाएगा। यस लेकिन जेल से मुक्त होने के बाद राजा के पास नौकरी मिलेगा, वो फिर क्यों जेल में आएगा? केवल जेल से मुक्त होना वास्तविक मुक्ति नहीं है। जेल से मुक्त होकर राजा के घर में नौकरी मिलना वो वास्तविक मुक्ति है। इसीलिए भक्ति प्रकृति मुक्ति है। इसीलिए कहता है भक्ति शुरू होता है मुक्ति से। जिस तरह राजा के पास जाकर नौकरी करने के लिए पहले जेल से मुक्त होना पड़ेगा। और उल्टे करके बोलेंगे राजा को नौकर बनने से जेल का ऑलरेडी छूट गया, उसे अलग करके मुक्त होना जरूरी भी नहीं है। यस महाराज। ठीक है महाराज, फिर इसमें एक क्वेश्चन ये आता है ना कि क्या खाली ऐसा करने से जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकता है, उसके बाद फिर आप कुछ भी करें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना महाराज कि एक बार हमने कुंभ मेले में जाके स्नान कर लिया और उसके बाद हम जीवन भर कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर क्या वो रिजल्ट उसका मिलेगा क्या महाराज इस तरह से? वहाँ कुछ जागतिक फायदा कुछ मिलेगा, पाप से मुक्त होगा। जिस तरह डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है, बीमारी इलाज होता है, लेकिन पाप करने का प्रवृत्ति नाश होता है क्या? वो इस्कॉन मंदिर जाने के बाद होता है। डॉक्टर के पढ़ने से बीमारी इलाज होता है, लेकिन मन का बीमारी इलाज नहीं होता है। लेकिन इस्कॉन मंदिर में जाने से दोनों एक साथ हो जाते हैं। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। श्याम सर वो लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, इस 7वें श्लोक में जो माध्यान्दिनायन श्रुति के संबंध में ये श्लोक लिखा है, इसमें लिखा है कि जब जीव अपने भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो ये वो कंडीशन है जब वो 24 के 24 तत्व समाप्त हो जाते हैं, तभी वो जा पाएगा आध्यात्मिक जगत। क्योंकि नॉर्मली मन बुद्धि अहंकार तो साथ में चिपका ही रहेगा। हाँ, वो मन बुद्धि अहंकार साथ में जब रहेगा तो वो परिवर्तन हो जाता है। ये सूक्ष्म चीज, स्थूल शरीर स्वर्ग जाना पड़ेगा और सूक्ष्म शरीर परिवर्तन होता है। मन में अभी जो मन में हमें इंद्र तृप्ति का वासना था, वो मन में कृष्ण सेवा करने वासना है। बुद्धि से केवल प्लान करता है हमें कैसे इंद्र तृप्ति करेंगे, वो बुद्धि कैसे कृष्ण सेवा करेंगे। और ये अहंकार, मैं कैसे बड़ा बनूंगा, मेरे लिए सब कुछ हो रहा है। और तब चेतना केवल नहीं, हाँ हम भगवान के दास है, कैसे भगवान नित्य सेवा करना चाहिए। तो मन बुद्धि अहंकार रहेगा, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन हो गया तब। और वो वास्तव में वो मन बुद्धि नहीं है, जड़ मन बुद्धि अहंकार है नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिस तरह मान लीजिए कोई एक जगह शुद्ध होकर आ गया है, कोई बोले नहीं वो आदमी वो नहीं है, बदल गया है। इसे बदल गया अर्थ क्या है, उसका चेतना संपूर्ण बदल गया। इस तरह
हाँ, आदमी बोलता है नहीं, इस्कॉन में जाने का बहुत बदल गया है। क्या बदल गया है? तो चेतना बदल गई। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की काल क्लास होगा क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि गुंडीचा मंदिर तो सफाई खत्म हो जाएगा पहले। हाँ ठीक है, काल क्लास होगा। परसों दिन रथ यात्रा, परसों दिन नहीं। हाँ, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, भगवती जी की। हरे